Hello guys, welcome back to the channel that is Salesforce Testing Guy. So आज का जो एजेंडा हमारा है, जो होने वाला आज का एजेंडा है वो ये है कि हम बेसिकली अगर मैं साधारण भाषा में बात करूँ तो बीइंग अ पार्ट ऑफ 21st सेंचुरी लाइक जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ इतना है कि हर लाइन में कुछ ना कुछ है। फॉर एग्ज़ाम्पल बट हम नॉर्मल लाइन की बात कर रहे हैं लाइक सेल्सफोर्स में किस तरीके से जॉब ओपनिंग्स हैं, टेस्टिंग में किस किस तरीके से जॉब ओपनिंग्स हैं, डेवलपमेंट में क्या होती हैं। बेसिकली हर वो आईटी फील्ड में उसको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड इट इज़ टोटली अप टू अस कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कैसे करते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम किस तरीके से अच्छे ढंग से उनको करके ताकि अपने जो भी हमारे गोल हैं उसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं। बट समवेयर क्या होता है कि लैक ऑफ मेंटरशिप की वजह से हम उसको नहीं कर पाते या लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से हम उन सब चीज़ों को नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो का जो एजेंडा है वो यही है कि हम कौन-कौन सी मिस्टेक करते हैं ड्यूरिंग जॉब हंटिंग। जब हमें जॉब की तलाश होती है या जब हम जॉब को ढूँढ रहे होते हैं, तो हम क्या-क्या गलतियाँ करते हैं। तो लेकिन जो हम गलतियाँ करते हैं, हमें कौन-कौन सी गलती नहीं करनी है। तो उसी के ऊपर आज का पूरा वीडियो होने वाला है, जिसका टाइटल यही है कि डोंट डू दिस मिस्टेक्स ड्यूरिंग जॉब हंटिंग, जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में कि इसका क्या-क्या हम मिस्टेक्स कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी है। हमारी अगर फर्स्ट बात करें तो सबसे पहला होता है कि जॉब सर्चिंग विदाउट अ प्लान। देखिए, सर्च करना बात की बात है, बट उसकी एक प्लानिंग करना कि क्या सर्च करना है, कैसे करना है, किस टाइम पे करना है। लाइक प्लानिंग अगर हम अपने ग्रेजुएशन डेज़ या स्कूल में 11th-12th में बिज़नेस स्टडीज़ में हमने पढ़ा है कि प्लानिंग होती क्या है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हू इज़ गोइंग टू डू। एक होता है ना कि एक ब्रिज बनाता है, प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हमें कहाँ है और कहाँ जाना है, उसके बीच में जो ब्रिज होता है, जो रास्ता एक होता है, पुल बनता है, वो प्लानिंग के थ्रू होता है। सो इफ यू हैव अ गुड प्लान एंड इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट पर्टिकुलर प्लान। देखिए, प्लान सोचने से ये नहीं है कि मैंने प्लान बना लिया, मेरे मन में चल रहा है, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, लेकिन जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा तब तक उस प्लान का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो जॉब सर्चिंग विदाउट अ प्लान सबसे बड़ी एक मिस्टेक होती है जिसे हमें अवॉइड करना है। हमें विद प्लान के साथ करना है और प्लान को एग्जीक्यूट भी करना है। तो प्लानिंग इज़ वन ऑफ द की कंपोनेंट जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना है जॉब हंटिंग के टाइम पे। अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें तो उसका ये है कि अनप्रोफेशनलिज्म इन टर्म्स ऑफ मेल राइटिंग एंड सीवी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं भी बहुत सारे इंटरव्यू लेता हूँ अपने इस करियर में, तो मैं बहुत जगह देखता हूँ कि लोगों जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको बहुत कुछ आता है। इसमें कोई अच्छी बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्हें बहुत कुछ आता है। बट उन्हें उस चीज़ को लिखने का तरीका वो नहीं आता। जहाँ हमें कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है, वो नहीं होते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती हैं। बहुत सारे सीवीज़ मैं भी ऐसे देखता हूँ जहाँ पे रेड कलर, ऑरेंज कलर, डार्क कलर्स जो कि अवॉइड करने चाहिए। प्रोफेशनलिज़्म हमेशा यही कहता है कि हर चीज़ की जस्टिफ़िकेशन होनी चाहिए। ज़्यादा रंग नहीं होने चाहिए। जो भी चीज़ है उनको बुलेट पॉइंट्स में लिखो, जो आपके अचीवमेंट है उन्हें बोल्ड लेटर में लिखो, अपना ऑब्जेक्टिव लिखो, अपने सीवी में ये लिखो कि आपने कौन से करंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो आप माना आपके पास 10 से 12 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट उस 10 से 12 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के जो पॉइंट्स हैं उसे आप 4 से 5 पॉइंट में एक समराइज़ फॉर्म में लिखो। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो एक इंटरव्यूअर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आपका इंटरव्यू का जब वो लेता है तो उसे वो यही सब पॉइंट्स देखता है कि इस कैंडिडेट ने ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं। अगर यही चीज़ें अगर आपने लिखी भी हुई हैं, बट स्टिल कलर ऑफ रिज्यूमे विदाउट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक टेस्टर हूँ, मेरे टेस्टिंग वाले रिज्यूमे में चमक-धमक, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कलर आ गया, बाउंड्रीज़ आ रही है येलो कलर की, सो उसका एक अनप्रोफेशनलिज़्म एक इंटरव्यूअर पे एक इफ़ेक्ट पड़ता है जिससे आपका शॉर्टलिस्ट होने का जो रिज्यूमे होता है, का जो चांस होता है, वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो ये एक जो चीज़ है, पॉइंट होता है जिसमें अनप्रोफेशनलिज़्म इन टर्म्स ऑफ मेल राइटिंग एंड सीवी इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो होता है, हमें एक इसको अवॉइड करना चाहिए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो ये एक ऐसा एक कीवर्ड है, एक बज़वर्ड आप मान के चलिए कि किसी भी इंडस्ट्री में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चीज़ें आती हैं, बट आप बता नहीं पा रहे हैं, तो वो भी एक कहीं न कहीं एक आप पे नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे बहुत अच्छी टेस्टिंग आती है, मैं बहुत अच्छा डेवलपमेंट करता हूँ, मैं बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज़ कोड लिख सकता हूँ सब कुछ, बट स्टिल मैं किसी को समझा नहीं पा रहा इंटरव्यू के टाइम पे।
मैं अपना अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मैंने बहुत चीज़ों पे काम किया बट मैं उसको समराइज़ फ़ॉर्म में बता नहीं पा रहा। तो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो एक ट्रेट होता है किसी भी प्रोफ़ेशनल का। जो प्रोफ़ेशनल, जो भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी, कोई भी पर्सन हो, जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा, वो डेफ़िनिटली सक्सीड करेगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ देता है कि जो आपको चीज़ें आती हैं, आप उसको किस तरीके से बताते हो सामने वाले को, वो एक पॉज़िटिव अप्रोच जो होती है, वो कॉन्फिडेंस से होती है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा, तो आपका जो आगे की जो चीज़ें होती हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका आगे सेलेक्ट होने का, नेक्स्ट राउंड में जाने का, मान लो आपके 3 राउंड हैं। मान लो पहले राउंड में आपने अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया, दूसरे राउंड में आपने अच्छा दिखाया, बट तीसरे राउंड में आते-आते कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो कि यार मेरा होगा, नहीं होगा, कैसे होगा? तो कहीं न कहीं ये नेगेटिव इंप्रेशन आ ही जाता है कि इस पर्सन का, कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। तो एक वो नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। कॉन्फिडेंस एक थ्रू आउट एक ऐसी आप कह सकते हैं ट्रेट है एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल का कि वो उसको बहुत कुछ आगे तक ही कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लाइंट साइड पे काम कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत अच्छा होना चाहिए। लैंग्वेज बैरियर के अकॉर्डिंग भी आपको हर चीज़ें समझ आनी चाहिए। कॉन्फिडेंस हमेशा अपने से ही होता है कि हम किस तरीके से सामने वाले की बात को पूरा सुनते हैं, देन उसके बाद उसको रिप्लाई करना। कॉन्फिडेंस कुछ इस तरीके से बिल्ड होता है। सो कॉन्फिडेंस को जो फैक्टर होता है, इसको बहुत ध्यान देना होता है। अगर कॉन्फिडेंस आपके पास है, आपको डेफ़िनिटली एक अच्छा अप्रोच और एक अच्छा माइंडसेट ऑटोमैटिकली प्रिपेयर हो जाता है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस को जो है हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए और अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल कॉन्फिडेंस कि सामने वाले की पहले बात सुननी है, समझना है और देन उसको रिप्लाई करना है। सो जब भी हम जॉब हंटिंग करेंगे या कोई भी पर्सन जॉब हंटिंग करता है, तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल उसका अच्छा होना चाहिए, ताकि उससे मोराल उसका हाई रहे। अगला होता है कि टॉकिंग टू मच इन द इंटरव्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं ना एक ही क्वेश्चन में मैं उसको सब कुछ बता दूँ कि मैं ही बोलता रहूँ। देखिए क्या होता है कि टॉकिंग टू मच इन द इंटरव्यू का मतलब, मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि सामने वाले को भी देखना पड़ता है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। अगर आप टू द पॉइंट रहेंगे, इट विल डेफिनिटली हेल्प यू आउट। अगर आपसे किसी ने बस ये पूछा कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, आपने तो बता दिया कि मैंने 70-80 प्रोजेक्ट पे काम किया है, हर प्रोजेक्ट का नाम बता रहे हो, टीम मेंबर, तो सामने वाला जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, इंटरव्यूअर, वो भी सोचता है कि मैंने इससे सिर्फ़ इतना पूछा, इसने तो इतना बता दिया, अब मैं क्या पूछूँ इससे? तो टॉकिंग टू मच इन द इंटरव्यू को हमें अवॉइड करना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट ही बात करनी चाहिए। उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और डेफ़िनिटली सक्सेस भी मिलता है उससे। अब एक सबसे बड़ा ये जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जैसे लिंक्डइन को मैं मानता हूँ, इट्स माय परसेप्शन कि सबसे ज़्यादा आपको जो जॉब मिलेगा, वो यहीं मिलेगा। क्यों? प्रोफ़ेशनल नेटवर्क है, सब कुछ है, एन नंबर ऑफ ऑर्गनाइज़ेशंस इस पे लिस्टेड हैं, उनका एम्प्लॉइज़ हैं, एचआर है, सब कुछ है। ए टू ज़ी है। बट मैं बहुत देखता हूँ कि बहुत सारे पर्सन्स जो जो हंट कर रहे होते हैं, वो हर जगह इंटरेस्टेड लिख देते हैं कि इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। पहले जॉब प्रोफाइल तो पढ़िए। अगर किसी एचआर ने लिखा हुआ है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, देन प्लीज राइट इंटरेस्टेड। बट उन्होंने सिर्फ यही लिखा है इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, बट उन्होंने ये थोड़ा ना बताया कि आपको कौन सी जॉब दे रहे हैं। आप टेस्टिंग में हैं और ग्राफिक डिजाइनर में मैं इंटरेस्टेड लिख दूंगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? हर जगह इंटरेस्टेड लिखना ज़रूरी नहीं होता। ध्यान देना पड़ता है कि इंटरेस्टेड क्यों लिखा जाए। पहले उसकी पूरी जो भी स्टेटमेंट, जो भी उनका पोस्ट है, उनको पूरा पढ़ा जाए, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्टेड लिखा जाए। तो हर जगह इंटरेस्टेड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये जॉब हंटिंग के दौरान हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें नेगेटिव इंप्रेशन देती हैं। ऑल्दो एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं इसके अलावा, बट समराइज़ फॉर्म में जो मेन जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अभी तक ये चीज़ें सीखा हूँ कि फ्रेशर्स को ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर इफ़ यू थिंक एन इफ एनी टाइप ऑफ फीडबैक फ्रॉम योर साइड, देन प्लीज़ राइट इट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से, और इस जो भी चीज़ें बताई हैं, इनको तरीके से देखना है कि ये गलतियाँ हमें नहीं करनी है। तो थैंक यू सो मच।